हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स 360। और लास्ट लेक्चर में हमने जहां पर ये खत्म किया था, देखिए पार्ट 1 जो अकाउंटेंसी का था वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका था। हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट मैंने आपको बता दिया था कि ये फॉर्मेट होता है। अब इसके बाद जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, ये हम सीखने वाले हैं कि कैसे निकालते हैं। तो आज हम देखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम समझेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को समझने के लिए आपको थोड़ा सा एक केस स्टडी समझनी पड़ेगी। समझ के चलते हैं कि ए और बी दो पार्टनर हैं। ए ने पैसा लगाया 1 लाख रुपए और बी ने पैसा लगाया 2 लाख रुपए। अगर ए ने 1 लाख रुपए लगाए और बी ने 2 लाख रुपए लगाए, आपका ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और ईयर एंड होता है 31 मार्च को। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना है 10% पर एनम। तो फिर बताओ कि कितना अमाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में मिलेगा। तो ये तो बहुत सिंपल है सर, हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा था कि इसका 10% हम निकालने के लिए क्या करेंगे, 10/100 कर देंगे। इसमें भी सेम कर देंगे 10/100। इसमें क्या है, ये तो बहुत ईजी है ना, 2 जीरो से 2 जीरो कट कर देंगे। यहाँ आपका 2000 × 10 20,000 इसका आ जाएगा और इसमें भी हम सेम करेंगे तो 10,000 इसका आ जाएगा। तो देखो साल भर का जो ब्याज देना था, ए को कितना मिलेगा, 1 लाख लगाए थे तो 10,000 मिलेगा, बी ने 2 लाख लगाए थे तो बी को 20,000 रुपये मिलेगा। बहुत सिंपल है। लेकिन इसमें थोड़ी सी परेशानी बच्चों को कहाँ होती है, जब ये पार्टनर्स बार बार एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं, साल के बीच में कहीं भी उस कैपिटल को ले आते हैं। मान लो 1 अक्टूबर को लगा दिए 10,000 रुपये, फिर 2 दिसंबर को लगा दिए 2 लाख रुपए, ऐसा भी हो जाता है ना। तो फिर हमें टाइम के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करना पड़ता है, वहां पर थोड़ी सी परेशानी आती है। समझते हैं हम इसी एग्जांपल से। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं तो देखिए ये तो सब सेम ही रहेंगी डिटेल आपकी, 10% ही लगाएंगे हम। बट होगा क्या कि ये जो 1 लाख रुपए और 2 लाख रुपए ने लगाए थे, इसके बाद थोड़ा सा एडिशनल कैपिटल फिर लेकर आ जाएंगे। तो मान लो ए ने 1 अप्रैल को यानी कि ईयर के स्टार्टिंग में 1 लाख रुपए लगाए और ये बाद में 1 अक्टूबर को फिर से ले आया। इसको हम बोलते हैं एडिशनल कैपिटल। क्या बोलते हैं, एडिशनल कैपिटल लेकर आया 2 लाख रुपए का। ठीक है, फिर ऐसे ही बी ने स्टार्टिंग में 2 लाख रुपए लगाए थे और फिर ये लेकर आता है 1 दिसंबर को 1 लाख रुपए और एडिशनल कैपिटल, है ना। 1 लाख का और ये क्या लाया, एडिशनल कैपिटल ले आया सर। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दे दे, ठीक है, उसके बाद फिर डिटेल कि अगर हमारा ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च को और आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10% पर एनम, तो अब कैसे निकालोगे। ठीक है, तो ये एक थोड़ी सी सीखने वाली चीज है कि अब किस तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला जाए। तो बार बार एडिशनल कैपिटल लेके आ जाते हैं। ठीक है, तो इनको हम अलग अलग सॉल्व करते हैं। पहले हम सॉल्यूशन निकालते हैं ए का, कि ए ने कैसे एडिशनल कैपिटल लगाया। तो देखो ए ने क्या किया कि 1 अप्रैल को 1 लाख लाया था, तो पहले हम ए का 1 अप्रैल का निकाल लेते हैं। ठीक है, यहां मैं ए का सॉल्व कर रहा हूं। तो ए जो है 1 अप्रैल को कितना पैसा लेकर आया था, 1 लाख रुपए लेकर आया था। कितने पैसे लेकर आया था, 1 लाख रुपीज। तो 1 लाख का पहले हम लगाएंगे साल भर का 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। आपको पता है कि सर ये तो हमने निकाल लिया था, 10,000 रुपीज आ गया। अब ये जो एडिशनल कैपिटल लाया है, तो यहां हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन एडिशनल कैपिटल। ठीक है, तो एडिशनल कैपिटल कब लाया, ये डेट देख लो आप, 1 अक्टूबर को। तो 1 अक्टूबर को अगर ये लाया है, कितना लाया, 2 लाख रुपए, है ना। कितना लेकर आया, 2 लाख। तो अगर 1 अक्टूबर को 2 लाख रुपए लाता है ये, तो कॉमन सेंस है कि सर हम इसको आधे साल का ही तो ब्याज देंगे। देखो पहले इसने 1 लाख रुपए कब से कब तक के लिए लगाया, 1 अप्रैल से 31 मार्च, यानी कि पूरे 12 महीने।
तो अगर हम यहाँ 12/12 करते, 12 महीने के, पूरे 12 महीने के लिए लगाया, तो ये 1/1 आ जाता। यहाँ क्या आ जाता? 1/1, जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं होती, तो इसलिए हम यहाँ कुछ लिखते ही नहीं है। ये 12/12 हम नहीं लिखते हैं, है ना। आई होप आप समझ रहे होंगे। यहाँ पर 12/12 हम लिख सकते थे, लेकिन हमने नहीं लिखा। बट जब बात आती है 6 मंथ की, अब देखो 1 अक्टूबर को लेकर आया, तो अक्टूबर से काउंट करो कितना महीने हो रहे हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 6 महीने हो रहे हैं। तो 6 महीने का तो हम लगाएंगे ना। तो 2 लाख में कितने परसेंट देना था हमें? 10%। तो 10/100 इंटू कितना, कितने महीने के लिए टाइम फ्रेम कितना है? 6/12। तो ये हम लगाएंगे। आई होप समझ आ रहा होगा। यहाँ भी हम लिख सकते थे 12/12, लेकिन वो 1 कट जाता तो 1/1 आ जाता, तो वैल्यू वही की वही आती, तो इसलिए हमने वहाँ नहीं लिखा। बट यहाँ पर हमने 6 महीने के लगाया, तो 6/12 लिख दिया। अब हम इसको काट देते हैं। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 6 1 जा 6 हो गया, 6 2 जा 12 हो गया। तो 2000 इंटू 10 इंटू 1/12, तो 2000 इंटू 10 इंटू 1/2, है ना। ये हमारे पास बचा। 2000 इंटू 10 कितना हो गया सर? 20,000 हो गया। 20,000 इंटू 1/2 मतलब आधा, 2 से डिवाइड कर दो, तो ये बचा 10,000। तो 10,000 रुपये इसको मिले 6 महीने के, क्योंकि 2 लाख लगाया था, और 10,000 मिले 12 महीने के, क्योंकि यहाँ 1 लाख लगाया था। तो 10 + 10 टोटल इंटरेस्ट जो ए को मिलेगा सर, वो मिलेगा 20,000 रुपीज़। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। समझ आया? तो इस तरीके से ये सॉल्व करना होता है हमें, कि इसको टोटल 20,000 रुपीज़ मिलेंगे ए को। अब हम बात करते हैं बी की। बी ने क्या किया देखो, तो बी ने भी पहले 2 लाख लगाए थे, फिर दिसंबर में लेकर आया। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसी तरीके से हम बी के लिए भी करेंगे, ठीक है। तो बी ने क्या किया कि पहले 1 अप्रैल को लगाए 2 लाख ही थे, हाँ, पहले 2 लाख रुपए, फिर 1 दिसंबर को लेकर आता है वो, है ना। तो पहले लगाया उसने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किया कैपिटल, फिर 1 दिसंबर को ये लेकर आता है 1 लाख रुपए और, ठीक है। तो पहले हम इसका ही निकाल देते हैं कि 2 लाख लगाए थे 1 साल के लिए, तो 2 लाख रुपए मल्टीप्लाई बाय कितना देना है इंटरेस्ट हमें? तो सर इंटरेस्ट हमें देना है 10/100, यानी कि 10%। 2 0 से 2 0 काट के, और ये आ जाता है आपका 20,000 रुपीज़। तो हमने इनको इंटरेस्ट कितना दिया? 20,000 रुपये। अब दिसंबर में फिर से पैसे लगाए उसने, ये इसका क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है सर एडिशनल कैपिटल, और लेकर आया पैसे। तो अब 1 दिसंबर से 31 मार्च तक इसने फिर बिजनेस में पैसा लगाया, तो उसका भी तो इसको ब्याज मिलना चाहिए, ठीक है। तो हम वो भी दे देंगे, और साल भर का दे देंगे तो हमारा लॉस हो जाएगा, बिजनेस का लॉस होगा। इसलिए 6 महीने का कैलकुलेट, मतलब जितने भी मंथ होते हैं उतने महीने का कैलकुलेट करके देना पड़ता है आपको। तो 1 लाख रुपए पे जब हम लगाएंगे तो कितने मंथ हो रहे हैं? दिसंबर से काउंट कर लो। तो 1 लाख पहले लिख लो यहाँ पे, 1 लाख रुपए मल्टीप्लाई 10% देना है 10/100, मंथ काउंट कर लो। दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, खत्म। दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। तो 1 दिसंबर को ये पैसे लगा रहा है। यहाँ कब लगाए थे उसने? पहले वाले में अक्टूबर में। तो अक्टूबर में लगाए थे, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ऐसे करके 6 महीने हो गए थे। यहाँ 1 दिसंबर को, तो कितने महीने हो रहे हैं? दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, यानी कि 3 महीने। दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, यानी कि 4 महीने। तो आप 4 महीने का लगाओगे यहाँ 4/12। अब इसको हम काट देंगे, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, ठीक है। इस 2 0 से 2 0 काट देंगे, तो ये आ जाएगा 10,000। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 10,000 को 1/3 से डिवाइड कर दो, तो 3,333 ऐसा कुछ आपका आंसर आ जाएगा। और ये मतलब कहाँ? ये इन दोनों को मिला देंगे, इसको और इसको प्लस कर देंगे दोनों अमाउंट को। तो दोनों अमाउंट को प्लस करके टोटल आंसर आएगा। आंसर बनेगा 23,333 रुपीज़। ये मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको? बी को। ये आपका फाइनल आंसर बनता है। यहां हमने कैसे निकाला था, समझ आया? ये हमने निकाला था ए के लिए। तो ए का आंसर आया था 20,000, 10,000। इसके क्वेश्चंस मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो प्रैक्टिस कर लेना आप। बुक में भी होंगे तो बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हो आप, है ना। और बी का कितना आया आंसर हमारा? 23,333 रुपीज़। अब जब ये आ गया है, तो इसको फिर हम कहाँ लिख देते हैं? इसी अमाउंट को यहाँ लिख देते हैं सर। जैसे हमारे केस में ए का आया था 20,000 रुपये, और सी का आया ए का आया था 20,000 और बी का आया था
333 ऐसा आया था। अब इन दोनों को टोटल करके हम यहाँ लिख देंगे। तो इन दोनों का टोटल कितना हो रहा है, देखो इन दोनों का टोटल हो रहा है सर 20 और 20 40 और 43,333 ऐसा यहाँ पर हम लिख देंगे। और वो जो हमने सॉल्व किया था ये आपके क्या बन जाएंगे, वर्किंग नोट्स। इनको हम एज इट इज़ वर्किंग नोट्स में शो करेंगे कि हमने सॉल्व किया है, मेहनत की है ना। और यहाँ पर हम इसको फाइनल लिख देंगे। तो ये हम सीख गए निकालना किस तरीके से निकालेंगे। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने की मेथड। तो 3 मेथड्स बेसिकली होती हैं। सबसे पहले होती है सिंपल मेथड, फिर एक प्रोडक्ट मेथड होती है, उसके बाद होती है एवरेज टाइम पीरियड मेथड। तो हम तीनों मेथड को एक एक करके समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और जो इसके पहले जो लेक्चर हमने लिया था अकाउंटेंसी का, अगर नहीं देखा तो उसको ज़रूर देख लेना, क्योंकि उसको देखने के बाद ही आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आएंगे अच्छे से, ठीक है। मनी एंड बैंकिंग की सीरीज ऑलरेडी वो कंप्लीट हो गई थी, तो वहाँ हम इस चैप्टर को खत्म करके फिर नेशनल इनकम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे चलता रहेगा, साल भर साथ में बने रहेंगे। नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिलते रहेंगे, डाउट हो तो इंस्टाग्राम पर आप पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।